जय माता दी, हर हर महादेव। आज के दिन रवि प्रदोष माना जाएगा। 15 सितंबर को रवि प्रदोष है। साथ में वामन जयंती और भुवनेश्वरी जयंती भी है। साथ ही साथ गणेश उत्सव भी चल रहा है। ऐसे में इस दुर्लभ योग का पूरा फायदा उठाए और कुछ उपाय प्रदोष काल में कर कर आप अपनी जिंदगी को बदलाव कर लीजिए। कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं, उन्हीं सभी उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। सबसे पहला यह उपाय है, इसको आप एक ही प्रदोष में कर कर अपनी जिंदगी में लाभ देख सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए, डूबता हुआ पैसा वापस लाने के लिए किया जाता है। यह उपाय आपको बार बार करने की भी जरूरत नहीं है। रवि प्रदोष में आप इस उपाय को एक बार भी कर देंगे तो भी आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। व्यापार, व्यवसाय और उन्नति के लिए जो आपका पैसा चला गया है, आपका पैसा डूब गया है, आपका पैसा आपको नहीं मिल रहा है, नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या बार बार आपने व्यापार बदल कर देख लिया, कहीं से भी आपको उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, उसके लिए भी आप रवि प्रदोष के दिन एक विशेष उपाय कर सकते हैं। उपाय को करने के लिए आपको 3 बेलपत्र लेने की आवश्यकता होगी। बेलपत्र आपको अलग अलग स्थानों पर रवि प्रदोष के दिन अर्पित करना होता है। पहले बेलपत्र आपको शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर अर्पित करनी है। इसके उपाय के ध्यान रखना है आपको, जो बेलपत्र की जो डंडी है वह शिवलिंग की ओर रखनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमेशा हम बेलपत्र की डंडी को जलाधारी की ओर रखते हैं, पर इस उपाय में हमको डंडी का मुख शिव शंकर की तरफ रखना है। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको ऊपर बंधी हुई जलाधारी में अर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जलाधारी नहीं बंधी है, आप शिव शंकर की 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। ऊपर बंधी हुई जलाधारी है तो आप जलाधारी के अंदर ही आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान की 5 बेटियों का नाम इस प्रकार है: जया, विषहरा, शामली वाली, गोतली और देव। 5 पुत्रियों का नाम लेते हुए आप यह बेलपत्र दूसरी शिव शंकर के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। जलाधारी नहीं है तो जहाँ से भी आप अर्पित करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि डंडी का मुख आपकी विपरीत ओर होना चाहिए। श्री बेलपत्र आपको जो शिवलिंग पर जलाधारी होती है, यानी कि जो ऊपर है वह वाली जलाधारी नहीं, जो शिवलिंग पर बहता हुआ नीचे की तरफ जाता है, श्री बेलपत्री को आपको वहाँ पर जलाधारी पर स्पर्श करवाते हुए बेलपत्र को आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कंकर रूपी कोई शंकर हो, कंकर रूपी शंकर नहीं है, मिट्टी का आप गोल लिंग रुमा आकृति बना सकते हैं, उसके ऊपर यह आप बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्री की डंडी वृक्ष की ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप बेलपत्र को अर्पित करें। तीनों बेलपत्र आपको कहाँ कहाँ अर्पित करना है, यह उपाय आप अच्छे से समझ गए होंगे। अंतिम जो बेलपत्र रहेगी वो है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे होगी। कोई कंकर रूपी शंकर, कोई गोल लिंगा आकृति की मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिए, उसके ऊपर भी आप बेलपत्री को अर्पित कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में आपको उन्नति देखने को मिलती है। जो पैसा आपका डूब गया है वह भी मिल जाता है। या व्यापार शुरू कर रहे हैं या व्यापार बदल रहे हैं, यह उपाय आप रवि प्रदोष के दिन एक बार भी कर देते हैं तो आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। दूसरे उपाय की ओर, आप हर जगह मन्नतें मांग मांग कर थक गए हैं, सारी दुनिया में आप घूम आए हैं पर आपका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। आपको एक प्रयास करना है, आपको एक बेल पत्र लेना है, उसके ऊपर आपको एक समी पत्र रखना है और एक कनेर का पुष्प लेना है। उसके बाद आपको शिव शंकर पर एक कलश जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको यह तीनों चीजें आपको शिव शंकर के ऊपर अर्पित कर देनी है। 2 या 3 प्रदोष के दिन आप यह उपाय करके देखिएगा। इसके बाद आपकी झोली महादेव खुशियों से अवश्य भर देंगे, आपको स्वयं देखने को मिलेगा। बस आपको यह उपाय करते हुए इस बात का ध्यान रखना है, बेल पत्र होगा, समी का पुष्प पत्थर होगा, कनेर का पुष्प होगा, वह आपको जल अर्पित करने के बाद ही अर्पित करना है। आपको शिव शंकर पर जल अर्पित करना है, उसके बाद ये तीनों चीजें आपको शिव शंकर पर अर्पित करनी है। यह उपाय सिर्फ 2 या 3 प्रदोष कर देखिएगा, आपको इसका लाभ देखने को जरूर मिलेगा। प्रदोष के दिन समी पत्थर का एक विशेष मनोकामना पूर्ति एक उपाय है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। एक पत्थर वाला विशेष उपाय है जिसे आप नौकरी प्राप्ति के लिए अवश्य कर सकते हैं। शीघ्र विवाह, रोग मुक्ति, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ही ज्यादा सरल और आसान है। सुबह या शाम जब चाहे यह उपाय कर सकते हैं। आपको प्रदोष के दिन एक समी पत्र लेना है, शिवालय में जाना है, शिवालय में जाकर आपको यह समी पत्र माता पार्वती के हस्त कमलों में स्पर्श करवाते हुए आपको अर्पित नहीं करना है, स्पर्श करवाना है। बाद आपको यह समी का पत्थर माता रानी के हस्त कमल पर स्पर्श करवाकर पूरे शिवलिंग के गोल घुमाकर आपको यह अपनी मनोकामना करते हुए
सम्मी का पत्थर शिव शंकर के ऊपर अर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्ये मंत्र का जाप करते रहना है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष कर देखिए। जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापार वृद्धि की है, नौकरी प्राप्ति की, धन प्राप्ति की है, कर्ज मुक्ति की है, शीघ्र विवाह की है, ये कामना आपकी 2 या 3 प्रदोष के समय ही पूर्ण होती आपको नजर आएगी। इस प्रकार से प्रदोष में पत्र अर्पित करने वाले की हर कामना पूर्ण होती है।